Hi everyone, Brain Fit Clinical Tricks to Tips is back with another new video। यहाँ पे हम बात करेंगे RCI लाइसेंस की डार्क साइड के बारे में। हम सबको क्रेविंग होती है, वी ऑल लाइक द RCI। नाम से ही हम लोगों को लगता है कि वाओ RCI दैट्स रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड है। बट क्या आपको पता है कि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसके मेंटेनेंस इज़ वेरी हाई और उसको मेंटेन करना सबको पड़ता है। एक बार आपने सर्टिफिकेट तो ले लिया, उसके बाद उसको मेंटेन करना इज़ द मेन थिंग। मिलना ज़्यादा टफ नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कोर्स ऑलरेडी RCI सर्टिफाइड है आप कर लेते हो, उसके बाद आप एनरोल कर सकते हो RCI वेबसाइट में जाके अपने आप को, एंड यू गेट दी CRR नंबर और आपको RCI रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बोला जाएगा, या फिर सोशल वर्कर हो या फिर कोई भी वर्कर हो जो RCI रिलेटेड काम करते हैं, मतलब रिहेबिलिटेशन रिलेटेड काम करते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ जाते हो। बट उसको मेंटेन करना आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। क्या आपको पता है 100 पॉइंट्स, यस 100 पॉइंट्स आपको कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, टाइम मिलता है 5 साल, 5 ईयर्स। अगर कोई सोच रहा है कि ठीक है 5 ईयर्स है और मैं लास्ट ईयर में ये कलेक्ट कर लूँगा, देन इट्स नॉट पॉसिबल। आपको 1 साल में ओनली 50 पॉइंट्स ही मिल सकती है। और ये पॉइंट्स आप कैसे कलेक्ट करेंगे वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में लास्ट तक बताऊँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट थिंग, आपको लाइसेंस मिलने के बाद आपको करना होगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन से सेटअप, आपको करना होगा कुछ और भी इंस्टीट्यूट से सेटअप। ये नहीं सोचना कि आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके होम टाउन, आपके स्टेट के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से आप सेटअप करोगे और उनके कॉन्फ्रेंसेस, उनके प्रोग्राम्स आप अटेंड करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट्स। नो, ऐसा नहीं है। जो RCI कुछ प्रोग्राम्स अरेंज करवाती है, कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड फील्ड में, कुछ जैसे कोई फील्ड वर्क हो गया, जैसे कोई वर्कशॉप हो गया, इस तरीके की चीज़ें RCI ऑर्गेनाइज करवाता रहता है और वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। आप ऐसे ही मुंह उठा के अटेंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर उस दिन आपके पास कुछ ना कुछ हो गया, से यू फॉल इल और समथिंग, आप नहीं कर पाते अटेंड, तो क्या होगा, आपको फिर आपकी उसकी जो फाइन पेमेंट है, फाइन फीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी RCI को। अदरवाइज आपके पॉइंट्स भी माइनस हो सकते हैं, डिडक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ द वेरी डार्क साइड ऑफ RCI। साथ में आपको ये जो प्रोग्राम्स RCI ऑर्गेनाइज कराएंगे, जो आप अटेंड करोगे, उसके लिए कोई आपको दिए पैसे वैसे कुछ नहीं मिलने वाला है। जो आपकी खुद की इनकम है उसी से आपको ये भी आपको अटेंड करना है। साथ में अगर आप प्राइवेट में काम करते हो या फिर आपकी खुद की क्लिनिक होगी, तो क्लिनिक भी वो 3 दिन 4 दिन आपको बंद रखना है। आपका आना, दिए आपका रहना, आपका वहाँ पे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यू ड्रेस अप, गेट अप, एवरीथिंग हैव टू लुक बाय योर सेल्फ। तो आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। आपको पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे, आपको ट्रेवल्स बहुत सारे करने पड़ेंगे, आपको बहुत जगह पर जाना पड़ेगा टू गेट ओनली दिस RCI का पॉइंट, विच इज़ रियली वेरी डार्क साइड ऑफ RCI। और अगर आप दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों में रहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे वर्कशॉप वगैरह थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़े जैसे अभी हमारे गुवाहाटी हो गया, इम्फॉल हो गया, मणिपुर हो गया, इस तरीके के स्टेट से हो, तो वहाँ पे थोड़े से कम ऑर्गेनाइज होते हैं, जो हमारे लिए एक्चुअली बैड न्यूज़ है। और फिर आपको सिटीज़ में ट्रैवल करके या फिर जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है वहाँ पे आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। साथ में मैं आपको बता देती हूँ, RCI लाइसेंस मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ट्रीट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नो, इफ़ यू आर गेटिंग द लाइसेंस एज ए सोशल एडुकेटर, मतलब सोशल वर्कर, तो आप सिर्फ सोशल वर्क के फील्ड में ही काम कर सकते हो। और सोशल वर्क के फील्ड के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हीं को अटेंड करोगे तभी आपको जाके पॉइंट्स मिलेगा। इफ़ यू आर ए रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, तो रिहेबिलिटेशन का जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा उनको आप अटेंड करोगे तभी आपको पॉइंट्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हो और आपने कोई सोशल वर्कर का प्रोग्राम अटेंड कर लिया तो आपको पॉइंट्स दिया जा रहा है, नहीं। साथ में पॉइंट्स मिलने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना भी ज़रूरी है। मतलब हर एक प्रोग्राम्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी आपको खुद के पैसों से ही भरना है। कुल मिला के आपको रजिस्ट्रेशन का फ़ीस,
आने जाने का, रहने का, एवरीथिंग यू हैव टू लुक बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आरसीआई लाइसेंस मिलना इतना टफ नहीं है, उसको मेंटेन करना बहुत टफ है। साथ में मैं ये भी बता देती हूँ, ये जो 100 पॉइंट्स है दिस इज ओनली विद इन 5 ईयर्स आपको मिलता है। 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट 5 ईयर्स आएंगे उनके लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ये 100 पॉइंट्स को फिर आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। मतलब हर 5 साल में आप 100 पॉइंट्स कंटिन्यू करेंगे तभी आपका लाइसेंस कंटिन्यू होता रहेगा। चाहे आप बुढ़े हो जाए, चाहे आप कुछ भी, आपको बीमार हो जाए, दे डजंट केयर। जब तक आप ये 100 पॉइंट्स उनको कलेक्ट करके देते रहोगे योर लाइसेंस विल बी कंटिन्यूड। और जब ये आपका नहीं हो पाएगा उसी टाइम आफ्टर कंप्लीट मतलब आपका लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है या फिर कैंसिल होता ही है। आई कैन कन्फर्मली से कैंसिल होता है, बट देन हाँ आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। कीपिंग दिस इन माइंड, टेक योर डिसीजंस, बी वाइज and think for the future. BrainFit clinical trick and tips will be coming with another new video which will be very helpful for you. Thank you so much for being with us.